अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अज़हर गोट फार्म्स एंड फॉरेस्ट्री की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज आपके साथ जो है वो डीजी लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो का जो है वो एक इंटरव्यू शेयर करेंगे, जिसमें ये हमें जो है वो बयान करेंगे। क्योंकि लंपी वैक्स आपको पता है, लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो आपको इसके बारे में ख़बर है अच्छे से कि ये किस तरीके से फैल चुकी है, और आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं और जो फार्मर्स हैं या दीगर जो जानवर पालते हैं और जो उनकी परेशानी है उसको ये एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका इसमें ग्रामी सर प्लीज़ एक मरतबा फिर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, डीजी लाइव स्टॉक। सर ये लंपी वैक्स के बारे में थोड़ा सा आप बयान कर दीजिए कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बयान कर दीजिए कि आपने जो है वो इसके लिए क्या जो है वो एफ़र्ट्स किए हैं और क्या जो है वो आप लोगों की कोशिशें हैं और कौन से जानवरों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जब से अंदेशा था तो हमने ये कर दिया था कि अंदेशे के बायस हमने सैंपल कलेक्ट किया अपने लोकल लेबॉर्ट्रीज में भी और फिर फेडरल गवर्नमेंट को लिखे। जो भी नई बीमारी आती है, क्योंकि लंपी स्किन पहले मौजूद नहीं थी, तो उसके लिए फेडरल का तहकीकी इदारा है और लेबॉर्ट्री है, उसने अनाउंस करना होता है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो उसमें उनको थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली 4 मार्च को उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद फ़ौरन सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने टास्क फोर्स बनाया, उसके अलावा प्रेस रिलीज़ की और फिर हमने अलर्ट कर दिया, पूरी टीमें बना दी। जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रही थी वहाँ से हम सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में पहली मरतबा रिपोर्ट हो रही है, तो इसकी वैक्सीन मौजूद हमारे पास नहीं थी। फिर हमने फ़ौरन लेटर लिखा फेडरल गवर्नमेंट को कि इजाज़त दी जाए उस वैक्सीन की, जो हमें कभी इम्कान है कि 1-2 दिन में हमें इजाज़त मिल जाएगी। जैसे वैक्सीन आ जाती है तो हम वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। उसके अलावा हमने डिप्टी कमिश्नर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया और जितनी भी हमारे सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी है, खुद वज़ीर सिंध, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक अब्दुल बारी किताबी साहब और सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुसूसन इसके ऊपर जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया। और हर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डीसीज़ को जो है ना वो स्पेशल जो है ना जारी किए हिदायत कि फ़ौरन आप स्प्रे करें, क्योंकि ये मच्छर के की वजह से फैल रही है। और सिर्फ गाय में है, गाय से किसी भैंस को या बकरी को या किसी भेड़ को नहीं लग रही है, दूसरे जानवरों को। और गाय में भी जो हमारे देसी नस्ल हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेड हैं या एक्जोटिक ब्रीड हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से उसकी एहतियात की जाए, मच्छरों से अपने जानवरों को बचाएं, जितना हो सकता है स्प्रे करें। और ये एक मनफी प्रोपेगेंडा चल रही है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि यार ये कि इंसानों को कोई लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। और ये 100 साल इस बीमारी को दूसरे ममालिक में हो चुके हैं, कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं मिला। खुदा न ख्वास्ता न दूध से, न गोश्त से, न किसी चीज़ से इंसानों में मुंतकिल हो रही है। और डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, टीमें हैं। मैं आपको भी दावत देता हूँ कि हमारी टीमों के साथ आप जाएं। शुक्रिया सर। जहाँ जहाँ पे फार्म्स पे वो जा रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको आप भले एविडेंस करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि जो हमें पता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो सर थोड़ा सा हमें आप ये बता दीजिए कि ये जानवर के दूध का, जिसको लंपी हो जिस काऊ को, उसका दूध के ऊपर और गोश्त के ऊपर कुछ अफेक्ट पड़ता है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास 80% दूध जो है वो भैंस का है। ठीक है। तो भैंस में ये नहीं लग रही। दूसरी बात यह कि गाय जिसमें ये लग जाती है तो उन दिनों में जब तक ये बीमारी होती है वो दूध नहीं भी दे पाता। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि भाई कोई दूध मिक्स हो रही है या हो कुछ रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को लग जाती है तो फिर वो स्लाटर नहीं होता। अगर स्लाटर खुदा न खासा कभी हो भी जाए तो उसे इंसानी सेहत को कोई नुकसान नहीं। शुक्रिया सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थी दुआ कटे कटे। ये व्यूअर्स, अब सैंपल कलेक्ट हो गया है इसका फॉर सैंपल कलेक्शन ऑफ लंपी वैक्सीन, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर सिम्टम्स हैं और आइए चल के इनके ओनर से भी बात करते हैं। इसके अंदर सिंपल्स हैं। बस ठीक है। आवाज़ तो करीब हाँ डॉक्टर का पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? अनवर खान नाम है। सर आप बता सकते हैं आपका फार्म किस जगह पे है? ये हमारा फार्म है यूसी भंबोरे, तहसील मीरपुर साकरो, ज़िला ठट्टा।
अच्छा जी। तो सर ये आपके जो एक बछड़ा है इसको कब ये ज़ाहिर हुआ था? ये इसको परसों कल ज़ाहिर हुआ है। बाकी एक गाय थी हमारी, उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। उसको तकरीबन 8-9 दिन से ये सिम्टम जो है ये ज़ाहिर हुए थे। जैसे ज़ाहिर हुआ तो हमने उसके बाद उसको अलग कर दिया, और उसके बाद तीसरा दिन है कंटिन्यू हम सुबह शाम डेटॉल का स्प्रे कर रहे हैं अपने पूरे फार्म के अंदर। अच्छा सर, और दूसरा ये कि इसने खाना पीना कुछ छोड़ा है आपके जो बछड़ा है? ये जो है इसको कल से ज़ाहिर हुआ है, अभी तक ये खा पी रहा है, ठीक है। बाकी गाय जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया, और दूध भी काफ़ी उसने कम किया हुआ है। ठीक है, और आप उसका दूध मकसद इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं, हैं? उसका दूध हम इस्तेमाल फेंक रहे हैं उसका? जी, चुवाई करके उसके बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में जैसा कि आपको इत्ला है कि हम मौजूद हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो हम ये सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये काऊ है, और इसके जो है वो मकसद है कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इससे हुई थी आज से 20 दिन कबल, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये ट्रीटमेंट से जो है वो सेहतयाब हो चुकी है, और अब ट्रीटमेंट से जो है वो इसको जो है वो मकसद अपनी सेहत में आ चुकी है। आप ये इसका एक निशान भी देख सकते हैं, जो कि इस बात की दलील है कि इससे भी ये लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, जो अब ट्रीटमेंट से बेहतर हो चुकी है। और उसकी सबसे बुनियादी वजह इसी बात का शाखसाना है, जैसे हमें डीजी लाइफ स्टॉक डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब ने जो है आगाह किया था, और उन्होंने बताया था कि ये जो नेटिव ब्रीड्स हैं उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसकी वजह से उन्हें ये डिज़ीज़ जो है वो मकसद है कि नहीं अफेक्ट करता इतनी आसानी से, बनिस्बत इसके कि जो है वो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, जिसमें एंगस ब्रीड, ऑस्ट्रेलियन मुख्तलिफ ब्रीड्स जो हमारे वतन अज़ीज़ में इंपोर्ट की जाती है वो उससे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है वो आप देख सकते हैं कि जब से फेडरल ने डिक्लेयर किया है तब से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इदारे जो है जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोशां हैं। कराची से निकल के डायरेक्ट ठट्टा भी पहुँच गए हैं, तो आइए चल के आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। जो है तकरीबन घना ज़्यादा अफेक्टेड है। हाँ, 5-6 जो है। अच्छा, ये कौन सी वाली आपने बताई थी? ये वाली भी है। सही है, इसको भी हुआ था लंपी स्किन। हाँ, ये भी है, ये भी है, इसको भी ये देखो। सही है, ये नज़र आ रहे हैं, पिछली साइड पे है, उधर भी है, 2-3 है। वो भी सर हमें आप दिखाइए प्लीज़। हाँ, आ जा। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं डॉक्टर गुलाब शाह जो है वो बता रहे हैं कि इनको जो है वो हुआ था ये लंपी स्किन डिजीज़, और इन्होंने ट्रीटमेंट करके जो है वो इसको देखो, इसको जो मतलब आप कौन सी इनको वैक्सीन देते हैं अगर ये इफेक्ट हो जाती है तो? इसको टेम्परेचर हाई होता है, इसकी वजह से हम जो इसको पेन किलर देते हैं। सही है। और इसको वुंड की तरह जो है ना, इसके निशान डोट आते हैं इसमें, जो वुंड यानी जख्म। हाँ, ठीक है, जख्म होता है उसमें, जैसे ये निशान है। जैसे निशान है, इसको देखिए व्यूअर्स, ये इसकी निशानी होती है। पेंसिलिन ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर टूटने के लिए इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना ग्रुप वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें रिकवर हो जाते हैं। ये है कि ये दूध में और खाने पीने में कुछ टाइम के लिए वुंडेड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, तो जब ये खाना पीना है, ज़ाहिर है इंसान को भी जब अलालत होती है, बीमारी होती है, तो इंसान भी जो है वो खाने पीने से जो है वो मकसद है कि गुरेज करता है। तो आप इनकी जो है वो बॉडी की न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स और डाइट को पूरा रखने के लिए क्या चीज़ इनको देते हैं कि जो ये मकसद है कि इस्तेमाल, जैसे इंसान दूध का इस्तेमाल करता है बीमारी के टाइम में, तो ये क्या करते हैं? ये तो भूसा अगर नहीं खा रही है तो ये कैसे ताकत हासिल करेगी? बस इसको जो है हम विटामिन के टीके भी लगवाते हैं। जनरल वीकनेस हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से खाना छोड़ देती है, तो उसको बुखार की वजह से ये खाना छोड़ देती है, तो उसको हम जो है कमज़ोर की वजह से जो है हम वो विटामिन के टीके लगवाते हैं। अच्छा, तब ये खाना नहीं खाती है तो फिर ये मकसद ज़िंदा कैसे रहती है? उसको फिर क्या खिलाया जाता है? बस इसका टेम्परेचर जो है ना एंटीबायोटिक की वजह से टूट जाता है ना, तो फिर ये खाना पीना शुरू कर देती है। बाकी दूध में जो है ना, जाहिर बात है वो जो फीड ज़्यादा खाती है उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देती है, उसका दूध है वो खुश्क हो जाता है। अच्छा, और दूसरा आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो है वो मकसद ये, जब जानवर को, नेटिव जानवरों को हमने देखा है जो यहाँ के मकामी जानवर हैं, तो उनको जब ये होता है तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं कि वो किस तरीके से जो है ये मतलब तेज़ी से रिकवर करती हैं नेटिव जानवर बनिस्बत इम्पोर्टेड जानवरों के, या जो है वो मकसद है कि ये भी उनकी तरह ही है कि देर से रिकवर करें? देर से रिकवर नहीं करते, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ये जो हमारे देसी जानवर होते हैं, देसी जानवर
जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ये डॉक्टर सीनियर वेटरनरी डॉक्टर है जी। उन्होंने इंटरव्यू दिया आपको, रिकवर हो गए हैं पेशेंट अपने जानवर। ठीक है। अभी रिकवर की तरफ है, तो इसलिए अभी वैक्सीन लाजमी वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी ना। जी जी। ये वैक्सीन बगैर तो नहीं होगा, वैक्सीन तो हो सकती है अभी वैक्सीन। ठीक है। डीजी साहब ये जो इस्लामाबाद आए हैं, टीमें आई हैं, वफाक अपना डीजी साहब हमारा हैदराबाद कराची साहब नज़ीर कलोड़ा साहब वो कुछ करेंगे कि वैक्सीन तो लाजमी है इनों के लिए। ठीक है। वैक्सीन तो बगैर कुछ नहीं होगा। मतलब डॉक्टर साहब ये जल्दी जो है वो रिकवर हो जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? गंडे जो हैं इसके तकरीबन 15-20 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बाकी ये है कि इसके कभी गंडे फट जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसका गंडा फट गया है और ये खाना पीना इसने शुरू किया है। बाकी इसके जो टेम्परेचर है उसका तकरीबन 2 से 3 दिन में टूट जाता है एंटीबायोटिक लगाने से। और यही चीज़ अगर ऑस्ट्रेलियन नस्ल या दूसरी विलायती नस्लें जो होती हैं उनको अगर हो तो उनको देर लगती है बहुत। हाँ, बट जो इसमें है ना, इसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है ऑस्ट्रेलियन और जर्सी के, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। एरिया ये फिल्टर रोड कहलाता है। फिल्टर गारो। जी जी, फिल्टर रोड रोड गारो। जी जी। कांटेक्ट नंबर सुलेमान सईद साहब का होगा या आपका नंबर बताएं? 03 03 000 000 64 64 19 33। जी जी 33। सर यहाँ पे टोटल कितने जानवर हैं आपके फार्म पे? सर इस वक्त 150 जानवर। 150 गाय भैंसे मिला के? जी जी, सारे मिला के। अच्छा, टोटल जो है वो 150 है। उसमें गाय कितनी है, भैंसें कितनी हैं? 28 भैंसें हैं, बाकी सारी गाय। 28 भैंसें हैं। उसमें बछड़े भी हैं। हाँ, 28 भैंसें हैं जी जी। और 122 गाय है, ऐसे ना? जी जी। अच्छा, 122 है। क्रॉस भी हैं। जी जी, मिक्स हैं और लोकल भी हैं। हाँ, मिक्स इम्पोर्टेड ब्रीड्स भी हैं आपके पास? जानवर यहाँ बीमार हुए थे जो अभी जो चल रही है लंबी? एक जानवर हमारा बीमार हुआ था। अच्छा, वो जो फोड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। उसको हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। जी जी, अंडर ट्रीटमेंट। आपने वैक्सीन लगाई है? वो लोकल है या वो डॉक्टर साहब आते हैं हमारे पास, ये ICI के डॉक्टर। नहीं, इसके लिए दाने दिख रहे हैं, इनके स्पेशल कोई लगाई है? वैक्सीन वगैरह वही डॉक्टर ही करते हैं हमारे पास। जी जी, डॉक्टर साहब ही करते हैं। ये जो जानवर अफेक्ट हुआ है, आपको हम वैक्सीन लगा रहे हैं, आपको बताया किस डॉक्टर ने? जी जी, डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर आते हैं हमारे पास, लगा के गए सर वैक्सीन वगैरह करके गए। जी जी, वैक्सीन सब जानवरों को करवा दी। नहीं ये वाली, ये लंपी वाली, ये वो नहीं है। यही सर वो लंबी वाली तो भी आई है ना। हाँ, उसकी नहीं करवाई है ना? वैक्सीन वगैरह करवाते हैं टाइम से सारी। अच्छा, वो दूसरी जो गलगोटो वाली या दूसरी जो वो सारी वैक्सीनें होती हैं। ठीक है, ठीक आपको ये है। पता और ये जो जानवर जो अफेक्ट हुआ था, दाने दाने वाले मीडिया में देख रहे हैं, हमारे एक जानवर को थी, हमने उसको यहाँ से शिफ्ट कर सर, दिया दूसरी जगह पर। सर ये जो जानवर जो हुआ है ये कौन सी ब्रीड थी? ये क्रॉस था या वो था दूसरा सिंध लोकल था? नहीं, ये वो थी हीफर, ये पल्ली तरफ खड़े हैं ना। अच्छा अच्छा, उनमें से थी, उनमें से क्रॉस थी। और वो दूध वाली थी या नहीं, हीफर थी? हाँ, हीफर थी। हीफर थी वही। ओके, ठीक है। तब केड़ियों एहतियाती तदाबीर कई उन्होंने बीमारी का बचण जे लाइ? असीं जेको डॉक्टर साहब ॿुधायो स्प्रे वग़ैरह कंदा आहियूं, सफ़ाई वफ़ाई जो चूनो हिते विधो आहे, स्प्रे करायूं पिया मक्खी शक्खी जे ख़िलाफ़ जेको बि आहे। सर ई फार्म ते टोटल घणा माण्हू कमु कनि था? जेके लेबर आहे, लेबर घणी आहे तव्हां वटि? तक़रीबन 7 माण्हू आहिनि। 7। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सब ठीक ठाक। सर, विजिट करने आए थे? अच्छा। सर, डॉक्टर मुनीर अहमद जाफरानी, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री ठट्टो से हम आए। ये हमारे साथ जो है ना वो इस्लामाबाद से टीम आई है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में लंपी स्किन डिजीज़ का जो है ना वो आउटब्रेक हुआ है। तो इसी सिलसिले में जो है ना फेडरल गवर्नमेंट बड़ी जो है वो कोशिशें ले रही हैं। तो क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है तो इसकी अभी वैक्सीनेशन पर काम होना है, ठीक है। तो हम जो है ना वो थोड़ी डेटा ले रहे हैं कि किसी फार्म पे आई तो नहीं है, कोई कितने प्रिवेंशन जो ना मेयर्स जो आपने लिए हैं, तो थोड़ा सा हमें आप आउटपुट देंगे तो बड़ी मेहरबानी। हमारे पास तकरीबन 150 एनिमल्स होते हैं एट टाइम।
तो आते जाते रहते हैं, कुछ पक्के हैं। हमारे 2 एनिमल्स में इसके सिम्टम्स आए, वो हमने अलग कर दिया क्वारंटीन दूसरी जगह पे। अच्छा, और सर उसको जो है वो आपने मकसद है कि इलाज करवाया उसका सर आपने? जी, इलाज उसका ब्रूफिन प्लस पेनिसिलिन। ठीक है। उसके अलावा हमने ये, क्योंकि हमें पता चला कि ये मच्छर, ख़ास किस्म के मच्छर टिक्स और मक्खियों से फैलते हैं, तो एक टिक टैक स्प्रे है वो हम करवा रहे हैं ताकि उससे ये फैले नहीं। और इसका जो पता चला ज़्यादा जब ये इफ़ेक्ट करता है फॉरेन वाले जानवर को, जो बिल्कुल ही प्योर साइड फॉरेन वाले हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करता जानवर, मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी कम है। हमारे लोकल क्रॉस जानवर वो इम्यूनिटी ज़रा बेहतर है, तो वो अच्छा। उसमें तकरीबन जो दूसरों से भी पता चला है वो ये है कि 15 दिन लगते हैं इसको सही होने में। अभी तक सही हुआ जानवर मैंने नहीं देखा, लेकिन जो सही हो जाते हैं वो कहते हैं 15 दिन लगते हैं। जानवर जो सुना रहे हैं उसको कितने दिन हो गए? उसको 8 दिन हुए। 8 दिन हो गए। जी। अच्छा, तो उसको रेगुलर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो? रेगुलर या ट्रीटमेंट, हर अल्टरनेटिव देते हो? रेगुलर डेली। दोनों ही क्रॉस हैं जो इफेक्ट हुए हैं? जी, क्रॉस हैं, लेकिन थोड़े वो शायद ज़्यादा प्योर के साइड पे हैं, मतलब वो लोकल नहीं है? लोकल नहीं है। डॉक्टर साहब कोई बता रहा था आपका बंदा बोला लंपी डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन करके गया है, आपके पास कोई आया था? डॉक्टर ने बताया नहीं, लंपी डिजीज़ के लिए एक्चुअली जब वैक्सीन शुरू हुई है साउथ अफ्रीका वाली जो ये कहते हैं, ये 1 लाख रुपए से शुरू हुई थी और फिर अभी वो 30-40 हज़ार रुपये पे आ गई है। जबकि साउथ अफ्रीका में मैंने नेट पे चेक किया वो 15,000 रुपये की है। लेकिन हमारे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अगर आपके फार्म पे आ जाए या एरिया के 50 किलोमीटर्स पे भी आ जाए, तो ऑलरेडी जानवर के अंदर जिस्म में जो वो उसको फाइट कर रहा होगा, अगर आप इस स्टेज पे वैक्सीन लगाएंगे तो हो सकता है कि वो बीमारी और ज़्यादा हो। हमारा भी डीजी साहब नज़ीर अहमद कलोड़ा साहब इस्लामाबाद से टीम अभी बुलाई है, इस्लामाबाद से टीम आई है, इस्लामाबाद से टीम आई है, हमारी लेबार्टी की आई है। नज़ीर कलोड़ा साहब खुद निगरानी कर रहे हैं इस लंबी डिजीज़ के लिए। हम हमारी टीमें भेजी हैं, पूरी टीमें हैदराबाद, कराची। जी अभी ठट्ठे आए हैं, हैदराबाद भी जा रही है, कराची से फुल करके आए हैं। इसमें जो ख़तरनाक बात मुझे जो लग रही है कि बाहर जो वो कहते हैं कि ये समर में आती है डिजीज़ उनके पास, और हमारे पास ये विंटर में शुरू हुई है, यानी दिसंबर। और उसमें ये 4 अक्टूबर से जी बिल्कुल एग्जैक्टली 4 अक्टूबर पे जो है ना, जो पहला केस ठट्टा में बिल्कुल सही मंठार जत्तोई वाले फार्म पे जो ना हमने जो हमसे रिपोर्ट, बिल्कुल सही कहा। फिर उन्होंने इम्पोर्ट वैक्सीन करा के फिर जी। अब इसमें अगर वो कहते हैं कि जी अगर समर्स में इसका पीक होता है या ये आती है, तो समर्स तो अब आए हैं और आगे मज़ीद आएंगे जून जुलाई में, तो फिर क्या होगा। अच्छा सर, सुलेमान शरीफ साहब, आपसे जो है ना इस मौके की मुनासबत से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके बंदे ने हमें इतला दी कि आपके पास बैरूनी डॉक्टर्स और आपने अपना प्राइवेट सिस्टम रखा हुआ है ना। जी। तो सर इमरजेंसी के लिए तो ज़ाहिर है आपकी अपनी विश है और विल है कि आप इमरजेंसी के लिए जो है वो प्राइवेट डॉक्टर से अपना ज़रूर ट्रीटमेंट जानवर को कराएँ, बट हम आपसे जो है ना तो क्या बोलते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं और हम आपकी खिदमत का जो है वो एक जो है वो जज्बा रखते हैं। उसके लिए जो है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। तो जो वैक्सीन यानी कि मकसद जानवर के कपल बीमारी से पहले जो है ना, यानी बीमार ना हो जानवर, और जो हमारे पास बीमारियां आती हैं महीने के हिसाब से, सालाना तौर पे, तो हमें आप अपनी खिदमत का मौका दिया कीजिए और हमें आप बुलाया कीजिए, हम आपकी वैक्सीनेशन करेंगे बिल्कुल। ठीक है सर, तो आप ये मत फील कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपकी खिदमत के लिए कोशा नहीं। अब हमें देखें ना, इसके बारे में पता नहीं था कि जबल कैटल फार्म कुछ बना हुआ है या जो है वो मकसद है कि सुलेमान शरीफ साहब को कोई फार्म है। हमें पता होगा तो सर हम आपकी खिदमत के लिए खान पितावी साहब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये डेटा टाइमली आप लोगों को मिले तो तमाम फार्म रजिस्टर कर सर। आप हमारे डिप्टी डायरेक्टर का डायरेक्ट नंबर रखिए अपने पास, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप जो है वो मकसद इन्हें कांटेक्ट कीजिए, और जब आपका काम अकम्प्लिश हो जाए तो आप हमें जो है रिपोर्ट कीजिए और एक वीडियो आप हमें सेंड कर दें कि सर मैं बहुत मशहूर हूँ कि हमारा जो है ना काम मुकम्मल हो गया। शुक्रिया सर।